हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने करियर में मनचाही तरक्की पाना चाहते हैं और अपने आप को इतनी सेफ और सिक्योर्ड पोजीशन में रखना चाहते हैं कि चाहे रिसेशन आए या कॉस्ट कटिंग या किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी कंपनी से लोगों को जॉब से निकाला जा रहा हो तो उनमें आपका नाम ना हो। तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं एक बहुत अच्छी बुक की समरी लेकर आया हूं जिसका नाम है गेट पेड मोर एंड प्रमोटेड फास्टर, जिसके राइटर हैं ब्रायन ट्रेसी, जो अमेरिका के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और कॉरपोरेट ट्रेनर हैं। इस बुक में इन्होंने 21 स्टेप्स बताए हुए हैं जिनसे आप और या कोई भी अपने करियर को सिक्योर कर सकता है और मनचाही जॉब पा सकता है और आगे तरक्की पाते रह सकता है। इसके लिए ऑथर पहला स्टेप बताते हैं कि आपको फैसला करना होगा कि आपको अपने करियर से चाहिए क्या। इसके लिए अपनी ड्रीम जॉब की लिस्ट बनाएं और उसमें ये सोचकर बनाएं कि आपके पास जितनी स्किल्स उस जॉब को पाने के लिए चाहिए वो सब सारी चीजें, यानी आपके पास स्किल्स, एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज और कनेक्शंस पहले से अवेलेबल हैं। फिर उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए, उस जॉब को पाने के लिए जो जो भी स्टेप्स की जरूरत हो, उसमें पहले स्टेप की जो जरूरत हो उसको आज से लेना शुरू करके आप अपने मनचाहे करियर, मनचाही जॉब को पाने की तरफ आज ही कदम बढ़ा दीजिए। इसके बाद से फिर सही कंपनी को चुनिए। उसके लिए उन कंपनीज और उन इंडस्ट्रीज की लिस्ट बनाइए, उनके बारे में रिसर्च करिए जो कि आजकल मार्केट में अच्छा कर रही हैं, चाहे इनोवेशन की बात हो या ग्रोथ की बात हो। फिर उनमें देखिए कि कौन सी कंपनी आपके काम की है। उसके बाद से फिर रिसर्च करिए कि उस कंपनी में आपको मनचाही जॉब हासिल करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। उन स्किल्स को अचीव करने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए ताकि आप उसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। इसके बाद से अगला स्टेप, राइट बॉस को चुनने का मतलब ये नहीं है कि आप जॉब पर बॉस को सेलेक्ट करने जाएं। इसका मतलब है कि बॉस से आप सही रिलेशन बनाएं। इसके लिए पहला स्टेप कि आपको डिफाइन करना होगा कि आपके आइडियल बॉस क्या हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर आप अपने टीचर्स को ध्यान करें कि उनकी क्या बात अच्छी लगती थी, उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे कैसे थे। फिर उन चीज़ों को अपने बॉस के साथ अप्लाई करने की कोशिश करिए। उसके बाद से आप अपने बॉस से बात भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ों से आप क्या क्या काम करके आप ज़्यादा इफेक्टिव बन सकते हैं और अपने आप को भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं और अपने बॉस को भी। तो उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके और आपके बॉस की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनेगी। अगला स्टेप, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए। इसके लिए आपको पॉजिटिविटी को चुनना होगा। आपको 3 चीज़ों से दूर रहना होगा: आलोचना, शिकायतें और गॉसिप। गप मारने से, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने से छोड़ देनी। और उसके बाद से 21 डे पॉजिटिविटी चैलेंज देते हैं ऑथर। इसके लिए क्या करना होगा, आपको 21 दिन तक सभी चीज़ों में पॉजिटिव देखना होगा, बिल्कुल किसी भी नेगेटिविटी से दूर रहना होगा और एकदम पॉजिटिव सोच के साथ सारे कामों को करना होगा। ये चैलेंज अगर आपने पूरा कर लिया तो 21 डेज के बाद अपने आप को आप बहुत पॉजिटिव पाएंगे। अगला स्टेप, ऑथर कहते हैं कि अपनी इमेज, आपको एक सक्सेसफुल इमेज बनानी है। इसके लिए आपको कपड़े ऐसे पहनने हैं जो आपकी सक्सेसफुल इमेज को सूट करते हो। और फिर अगर जो भी चीज़ें, जो भी कपड़े, जो भी एक्सेसरीज आपकी उस इमेज को सूट नहीं करती हैं, उन चीज़ों को अपने से अलग कर देना होगा और हर उस चीज़ को अपने पास लेकर आना होगा जो उस इमेज को सूट करती हो। इसके बाद से आपको अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में काम जल्दी शुरू करना है, काम मेहनत से करना है और देर तक रुकना है। इसके लिए कोशिश करिए कि आप अपने टाइम से 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। 1 घंटे पहले नहीं पहुंच सकते तो कम से कम आधे घंटे पहले पहुंच जाइए। पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दीजिए। फालतू चीज़ों पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए और देर तक रुकिए। और इसके बाद से अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए। ब्रेक्स कम लीजिए और अपने कामों पर फोकस करिए। उसके बाद से कोशिश करिए 1 घंटा या आधा घंटा एक्स्ट्रा रुकने की, जिससे कि आप अपने आसपास के लोगों से आगे और अच्छे रह सकें। अगला स्टेप, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। इसके लिए सिंपल, अपनी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करिए। कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने बॉस से लगातार पूछते रह सकते हैं कि आप महत्वपूर्ण कामों में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं और उनके लोड को, उनके काम के लोड को और हल्का कैसे कर सकते हैं। साथ में इसके बाद से
बॉस को आप ये ऑफर कर सकते हैं कि उनके कामों में आप उनकी मदद करेंगे और इसके बाद से कामों को जल्दी करने की कोशिश करिए और फिर जब आपके काम पूरे हो जाएं तो ज़्यादा जिम्मेदारी मांगने की कोशिश करिए, जिससे कि आप अपना डेडिकेशन दिखा सकें। अगला स्टेप ऑथर बताते हैं कि आपको जो लेना है आप वो मांगिए जो आप पाना चाहते हैं। इसके लिए आप ये देखिए कि अभी आपको कितनी सैलरी मिल रही है, फिर आप अपनी पोस्ट जिस पोस्ट पर हैं उसमें देखिए कि उस पोस्ट पर आपकी कंपनी में जो लोग हैं उनको कितनी सैलरी मिल रही है, और मार्केट में भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि दूसरी कंपनीज में आपकी पोस्ट वालों को कितनी सैलरी मिल रही है। उनसे कंपेयर करके आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं कि अगर उसमें ज़्यादा डिफरेंस है तो आप पोलाइटली रेज के लिए डिमांड कर सकते हैं। इसके बाद से अगला स्टेप जो आपको लेना है वो है आप अपनी इंटेग्रिटी की रक्षा कीजिए। इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सच, जो आपकी इमेज हो कि आप कोशिश करिए किसी भी छल कपट झूठ इन सब से दूर रहिए और फिर हमेशा वो करिए जो आप कहते हैं। यानी आप चाहे कुछ भी फील करते हो, जो आपने कह दिया उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। साथ में एक ऐसी रिपुटेशन बनाइए जो आपको विश्वास पात्र बनाती हो, जिससे कि आप लोग आप पर भरोसा कर सकें। फिर भरोसेमंद बनिए, पंक्चुअल रहिए और डेडलाइंस को मीट करिए। डेडलाइन से पहले कामों को खत्म करने की आदत बनाइए। फिर अगर खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों को बता दीजिए कि इस डेट तक हम काम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम हमें और चाहिए, जिससे कि लोग आपकी ईमानदारी से इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। फिर भरोसेमंद रहिए अपनी टाइम से और अपने शेड्यूल से। फिर अगला स्टेप, आपको फ्यूचर के बारे में सोचिए। इसके लिए आपको 2 सिंपल स्टेप करने हैं कि आप बड़े सपने देखिए। आप उस सारी डिटेल्स लिख लीजिए जो आपकी परफेक्ट जॉब में हो, अपनी लाइफ में हो, आपके करियर में हो, और ये इमेजिन करिए कि कोई बिलियनियर उस लिस्ट को देखकर आपको जॉब ऑफर करने वाला है या आपके लिए वो आपको कुछ भी देने वाला है, ताकि आपको ये लगे कि हाँ कि ठीक है, मैं इन चीज़ों को मुझे अचीव करना है। उसके बाद से फिर कंपेयर करिए जो आपकी ड्रीम जॉब या ड्रीम पोजीशन आप चाह रहे थे उससे आज आप कहाँ पर हैं, दोनों में डिफरेंस क्यों है और उस डिफरेंस को आप कैसे मिटा सकते हैं। फिर आप जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो उनको सीखिए और आगे बढ़ते रहिए ताकि आप अपने आइडियल फ्यूचर को अचीव कर सकें। फिर इसके बाद से अपने गोल्स पर फोकस करिए। इसके लिए सिंपल स्टेप कि आप उन गोल्स को लिख लीजिए कि जो आपको अगले साल में अचीव करने हैं। फिर उनको प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि जैसे आप करें कि मैं पंक्चुअलिटी से काम करता हूं, तो इसको आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ऐसे ही 10 गोल्स लिखिए, उसमें से फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल हो, इम्पैक्टफुल गोल हो, उसको आप उठा लीजिए। उसके लिए डेडलाइन तय कर लीजिए और फिर एक प्लान सेट करिए और उसके लिए प्लान के साथ फिर डेली आपको उस गोल के लिए कुछ ना कुछ करना है जिससे कि आपकी जिंदगी बदल सके। अगला स्टेप जो आपको रिजल्ट्स पर आपको कंसंट्रेट करना है, परिणामों पर ध्यान देना है। उसके लिए पहले अपने रोल को क्लैरिफाई कर लीजिए। ध्यान दीजिए कि जिन जिन चीज़ों के लिए आपको हायर किया गया है, जॉब मिली है, उन चीज़ों को आपको बहुत बेहतर ढंग से करना है। फिर कामों को, जो आपने काम तय कर लिए कि पता चल गया आपको कि इन कामों को करना है, फिर अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर लीजिए। उसके बाद से अपनी लिस्ट को अपने बॉस के साथ शेयर कीजिए और फिर उन कामों को रैंक करने की कहिए। बॉस से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर सबसे ज़रूरी जो काम है उसको मुझे पहले करना है, तो आप बता दीजिए। फिर आप अपनी हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज को आप पहचान पाएंगे। उसके बाद से फिर फोकस करिए ज़्यादा जरूरी कामों पर, हाई इम्पैक्ट टास्क पर। फिर आज से अपना टाइम और अपना जो एफर्ट है वो आप अपने बॉस की रैंक के हिसाब से कामों को करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेंगी। फिर एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। ध्यान रखिए, लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम का हिस्सा होते हैं लेकिन आपको सॉल्यूशन का हिस्सा बनना है। इसके लिए आपको क्या करना है, डेली अपने आप से पूछना है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसे कैसा कर रहा हूँ और क्या इसे करने का कोई बेहतर तरीका भी है। फिर उन लिमिटेशंस को पहचानिए कि जिनकी वजह से आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर जो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उनका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस पर काम करिए। फिर उसके बाद से अगला स्टेप जिस पर आपको ध्यान देना है, अपनी इनबॉर्न क्रिएटिविटी को अनलॉक करिए। मतलब क्रिएटिविटी आपको अपने अंदर बढ़िया सी लेकर आनी है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आप अपनी क्रिएटिव पावर्स को यूज करिए कि कहाँ कहाँ पर अपने काम में और अपनी लाइफ में, जिससे कि और विद क्लैरिटी इन योर गोल्स, अपने गोल्स में क्लैरिटी के साथ, प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस के साथ, इनमें सब बिल्कुल क्लियर होइए। फिर अपने गोल्स क्लियर लिखिए, सेट कीजिए कि आप
अपने बिजनेस या जो आपके पर्सनल गोल्स हैं उनमें आप क्या चीजें आपको क्लियर करती हैं, क्या चीजें आपको स्पष्ट रूप से चाहिए। फिर उसके बाद से उन प्रॉब्लम्स को डिफाइन करिए जो आपके उस रूप में आने से रोक रही हैं, जो आपके गोल्स के लिए प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद से बोल्ड क्वेश्चंस पूछिए कि जिससे कि आपको आपकी जो जैसी सोच रखते हैं उससे आगे आपको पुश करे कि बोल्ड क्वेश्चन पूछ के कि क्या चीज़ है, क्या ऐसा करूं कि जिससे मेरी प्रॉब्लम सब पीछे हों और मैं सॉल्यूशन का हिस्सा बन सकूं। जब आप ये सब काम करते हैं तो फिर आप सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे, प्रॉब्लम का नहीं। इसके बाद से हर चीज में लोगों को सबसे पहले रखने की आदत डालिए। जो लोग भी लोगों को सबसे पहले रखते हैं, ध्यान रखिए वो जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। आप उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसमें आपकी वर्क लाइफ में, इनसाइड एंड आउटसाइड द कंपनी, कंपनी में भी और कंपनी के बाहर भी। उसके बाद से फिर आप उन रिजल्ट्स को कंसीडर करिए जो आप उनके साथ पाना चाहते हैं। उसके बाद से ध्यान रखिए दुनिया में लोग सब पाना चाहते हैं, आप देने वाले बनिए। पहले ये सोचिए मैं दे क्या सकता हूँ, देने का मतलब है मैं क्या डेडिकेट कर सकता हूँ। फिर कुछ पाने की जब आप चाहत रखेंगे तब आप जो पाना चाहते हैं पा लेंगे। पहले देना सीखना है, डेडिकेशन सीखना है, बाद में पाने की सोचनी है। उसके बाद से अपने आप में आपको लगातार इन्वेस्ट करना है। इसके लिए आपको डेली पढ़ने की आदत बनानी है। साथ में फिर आपको अपने वेटिंग टाइम को और अपने ट्रैवल टाइम को किस टाइम में कन्वर्ट करना है, लर्निंग टाइम में। उस टाइम जैसे कहीं डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट है, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ रहा है, उस टाइम में कुछ सीखिए, पढ़िए, ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो आपको सीखते रहना है। अगला स्टेप जो ऑथर उठाने को कहते हैं कि आपको एक्सीलेंस के लिए कमिट करना है कि बिल्कुल मुझे हर चीज में बिल्कुल एक्सीलेंस होना है, एक्सीलेंस चाहिए मुझे, इससे कम कुछ भी नहीं। अब इसके बाद से आपको अपनी की स्किल को आइडेंटिफाई करिए कि जो भी आपके सारे काम और रिजल्ट्स हैं उनमें एक स्किल को खोजिए। अगर उस पर मास्टर कर लें तो आपके करियर पर क्या सबसे महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर उस परफॉर्मेंस को मेजर करिए कि अगर परफॉर्मेंस का अपने स्टैंडर्ड रखिए कि इस स्टैंडर्ड तक मुझे परफॉर्म करना है। फिर आप देखेंगे कि आप जो रिजल्ट्स पा रहे हैं उनमें लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है। फिर कस्टमर पर कंसंट्रेट कीजिए, जो आपके फील्ड के कस्टमर हों, जो आपकी कंपनी के, उन पर कंसंट्रेट करने के लिए अपने की कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब इंटरनल भी, और इंटरनल में जैसे बॉस, आपके कलीग्स और आपके स्टाफ वगैरह, और उसके बाद से एक्सटर्नल कस्टमर्स को भी आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद से सर्विस को अपनी अच्छी करने की कोशिश करिए। साथ ही आप एक्सटर्नल कस्टमर्स पर भी फोकस करिए कि उनको आप बेस्ट सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उसके बाद से बॉटम लाइन, सबसे जरूरी बात पर फोकस करना सीखिए। इसके लिए सिंपल स्टेप, अपनी कंपनी को बिल्कुल अपनी मानकर ट्रीट करिए कि अगर जहां आप जॉब कर रहे हैं, अगर वो कंपनी आपकी होती तो आप कैसे काम करते। ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्टफुल रोल प्ले करने में मदद करेगी। यही एक आदत कि आप अपनी कंपनी को अपने जैसा ट्रीट करिए। उसके बाद से सेल्स और कैश फ्लो पे भी आपको फोकस करनी है, जिससे कि आप अपनी कंपनी में अपनी रेलेवेंस बनाकर रख सकें। उसके बाद का आप एक पॉजिटिव पर्सनल पावर डेवलप कर लीजिए। इसके लिए आपको मदद करके लीड करिए, आप इन्फ्लुएंस बनाइए। कैसे करके? कंपनी को, जो कंपनी अचीव करना चाहती है, जो गोल्स, उनको पाने में मदद करिए और दूसरों की सफलता में उनको भी सपोर्ट करिए। उसके बाद से पॉजिटिव पावर बिल्ड करिए। जब आप अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हैं, किसके लिए? कंपनी के बेनिफिट के लिए और इसके लोगों के लिए, तो फिर दूसरे भी चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ें और आपको भी प्रमोशन मिले। अब सबसे आखिरी स्टेप और इम्पोर्टेंट भी, कि आप कामों को जल्दी करने की आदत डालिए। जल्दी करिए भी और जल्दी करवाइए भी। इसके लिए अपने डे को प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि अपना हर दिन जल्दी शुरू करना है आपको, और लिस्ट ये बनाकर कि आज आपको क्या क्या करने की जरूरत है। फिर उनको कैटेगराइज कर लीजिए उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ए दीजिए हाई प्रायोरिटी को, बी दीजिए मीडियम को और सी फॉर लो। अब उनको भी टॉप प्रायोरिटी सेट करने के लिए कैसे कर सकते हैं आप? ए टास्क को A1, A2 और A3, फिर A1 से शुरू करिए, और फिर जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकें और मैक्सिमाइज रख भी सकें। ये जो सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बताए, अगर आप इन स्टेप्स को अपने करियर में फॉलो करेंगे तो आप खुद भी सोच रहे होंगे कि इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ, आपका करियर कितना शानदार बनने वाला है। तो आई होप कि ये सब कुछ हो
I hope once again I wish you all the very best. Thank you so much for being with me. और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में. Till then, take care and have a nice time. Thank you.